आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि यानी कि राशि सिस्टम की जो दूसरी राशि है, इसके नेचर क्या होता है, इसकी पर्सनालिटी क्या होता है, इनकी लकी कलर्स क्या होते हैं, इनके लिए लकी चीज़ें क्या होती है ओवरऑल। इसका पूरा आज हम डिस्क्रिप्शन अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, राशि वृषभ है तो इसके स्वामी हो जाते हैं शुक्र और अर्थ एलिमेंट होता है इस राशि का। इस राशि का अगर आप साइन देखोगे ना, जिससे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको एक ऑक्स मिलेगा। कुछ लोग इसे ऑक्स कहते हैं, कुछ इसे बुल कहते हैं। बहुत अलग अलग लोगों की सोच है, पर मोटा मोटा आप समझ जाइए, ये एक ऑक्स है, एक बुल है। यानी कि आज हम इस राशि को डिस्कस करेंगे। इन तीनों चीज़ों के मामले में इसका साइन यानी कि बुल, इसका जो अर्थ एलिमेंट है, साथ ही साथ इसकी राशि का जो एक इंग्लिश साइन है, उसकी वजह से भी इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। वृषभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं, ये हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे इस राशि को समझने से इसके प्रतीक यानी कि बैल से इंसान का। अगर आप इतिहास देखें तो बैलों का बड़ा महत्व रहा है इंसानी जीवन के लिए। बैलों ने खेती में इंसान की बड़ी मदद करी है। ट्रेवल ट्रांसपोर्ट यानी कि बैलगाड़ी में बड़ी मदद करी है। इसका मतलब साफ है कि बैल मेहनती होते हैं। इनके ऊपर कितना भी आप बोझ डाल देंगे, ये बड़ी आसानी से उसे खींच लेते हैं। इनके अंदर एनर्जी होती है, इनके अंदर स्टेमिना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। सुबह से शाम तक ये काफ़ी मेहनत कर सकते हैं और उसके बावजूद ये थकते नहीं हैं। ये सारी क्वालिटीज़ आपको वृषभ राशि वाले जातकों में मिल जाएगी। इन्हें चैलेंजेबल होते हैं, इनका एनर्जी लेवल हाई होता है। किसी भी काम को करने की एक्साइटमेंट इनके अंदर साफ दिखाई देती है, बशर्ते उस काम में चैलेंज होना चाहिए। बोरिंग काम से ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात वृषभ राशि वालों की ये होती है कि अगर आप अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को सही जगह लगाना सीख जाएं, तो आपसे बेहतर कोई दूसरी राशि हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बैल से पहले, जो कि यानी कि जैसे हमने कहा था ना, बुल या सांड भी होता है, इसी प्रतीक को काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर हम बुल माने इस प्रतीक को, तो बुल का स्वभाव कैसा होता है? बुल एंग्री है, बुल के अंदर गुस्सा है, वो अनकंट्रोलेबल है, और इस गुस्से के पीछे क्या कारण है उसे खुद भी नहीं पता है। आपने स्पेन, पुर्तगाल या फ्रांस जैसे देशों के कई वीडियोस देखे होंगे जहां पे बुल फाइटिंग, जो बुल जैसी पर्सनालिटी रखते हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिनकी एनर्जी को अगर इन्होंने खुद चैनलाइज नहीं किया तो भी ये दिशा से बहुत जल्दी भटक जाते हैं और अपनी ऊर्जा एक गलत एरिया में, गलत करियर में लगाते हुए दिखाई दे जाते हैं। सही दिशा में अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ एक की पॉइंट है इनकी सफलता का। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो सफलता में देरी हो सकती है। अगर आप अपने इमोशंस को, अपने एंगर को, गुस्से को कंट्रोल करना सीख गए, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सीख गए, फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए और आपके मोटिवेशन के लिए बता दूं कि आपकी ही राशि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि कितने ज्ञानी थे, सबको पता है। इसके अलावा भगवान शिव का जो वाहन है वो भी नंदी है, कितना प्रिय है, उनको खास है। अब देखिए, भगवान कृष्ण एक तरफ बड़े ज्ञानी और भगवान शिव एक तरफ बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंगर है, गुस्सा, लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वो इन दोनों का ही सामंजस्य होती है वृषभ राशि। अब श्री कृष्ण और भगवान शिव के एग्जाम्पल से आपको बस इतना समझना है कि आपके अंदर इतनी सारी क्रिएटिविटी बसी हुई है, आपके अंदर इतना सारा पोटेंशियल बसा हुआ है। आपको बस गाइडेंस की और उसे सही जगह चैनलाइज करने की ज़रूरत है। चीज़ों को क्रिएट करना जानते हैं आप। अगर आप क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोलेबल एक्शन एक साथ मिला दें तो आपसे बेहतरीन राशि कोई और हो ही नहीं सकती है। चलिए, अब हम इनके एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व के बारे में जानते हैं और उनकी पर्सनालिटी का विवेचन करते हैं। पृथ्वी यानी कि धरती की ही तरह वृषभ राशि वाले लोग स्टेबल होकर अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले लोग होते हैं और इनकी चाहत भी हमेशा ऐसी होती है। वो ग्राउंडेड होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं। और पृथ्वी एलिमेंट की सबसे खास बात जो है वृषभ राशि की पर्सनालिटी में देखने को मिलती है कि ये लोगों को कठोर होने के साथ साथ नेचर की तरह ही, हमारी पृथ्वी की तरह ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के भी धनी होते हैं। इसे और डीप में समझे तो पृथ्वी यानी धरती, जिस पर एक इंसान चलता है, दौड़ता है, दौड़ना सीखता है, इंसान की रूट है, कर्म भूमि है। और वह कहते भी हैं ना कि जो इंसान जमीन पर होता है उसे ग्राउंड रियलिटी सबसे अच्छी तरह से पता होती है। इसलिए वृषभ राशि वाले लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इन्हें हवाबाजी करने में मजा नहीं आता, इन्हें हवा में उड़ने में मजा नहीं आता है। एम्बिशंस हाई होते हैं, पर ये कभी भी फालतू की हवाबाजी करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही ग्राउंडेड, हम्बल और स्टेबल लोग हैं
और इन्हें ऐसे ही दूसरे लोग भी पसंद हैं जो लोग बहुत ज़्यादा चकाचौंध दिखाते हैं, ना शो ऑफ करते हैं। वृषभ राशि वालों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। और अगर इन्हें अपने पोटेंशियल के बारे में पता है और ये लाइफ की रियलिटी भी जानते हैं, तो ऐसे लोग आपको हमेशा बुलंदियों को छूते हुए ही मिलेंगे। लेकिन उस बुलंदी को छूने के बावजूद भी आपको ये एक नॉर्मल से ड्रेसअप में मिल सकते हैं, बिकॉज दे आर हम्बल फ्रॉम इनसाइड। इसके अलावा पृथ्वी पावर है और स्ट्रेंथ का भी रिप्रेजेंटेशन करती है। इसलिए अगर ये जान जाएं कि इनकी पावर क्या है, तो फिर ये इतना मेहनत करते हैं कि अपने लक्ष्य को पाए बिना पीछे नहीं हटते। और हाँ, इनमें एक खास बात यह भी है कि ये बुलंदियों के किसी भी शिखर पर क्यों ना पहुंच जाएं, या अपनी लाइफ में सिंपलिसिटी और स्थिरता को बनाए रखेंगे। शायद इसलिए कई बार लोग इनकी सिंपलिसिटी की वजह से ही इन्हें बोरिंग भी समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये लोग कभी भी अपनी स्थिरता पर जोखिम नहीं डालना चाहते हैं, फालतू का रिस्क लेने से बचते हैं। हालांकि ये लोग मेटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका यही गुण उन्हें प्रैक्टिकल बनाता है और इन्हें इसी वजह से बेवकूफ़ बनाना भी आसान नहीं होता है। चलिए अब जानते हैं इनके स्वामी ग्रह शुक्र का इनकी पर्सनालिटी पे क्या असर होता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को लग्जरी का, लव मैरिजेस का कारक माना जाता है। शुक्र को आइडियलिस्टिक और सांसारिक दोनों तरह से ही प्यार के लिए जाना जाता है। इसके प्रभाव से लोगों के अंदर क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। शुक्र के गहरे प्रभाव की वजह से ही वृषभ राशि के जातक में लव एंड रोमांस की गहरी इच्छा होती है। अपने रिश्तों के प्रति आस्था और समर्पण का भाव इन लोगों के अंदर बचपन से ही होता है। यह भी वीनस की वजह से होता है। इसके प्रभाव से केवल रोमांटिक और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ही नहीं, बल्कि बेहद कामुक भाव भी इनके अंदर होता है। आप काम वासना में बहुत रुचि रखते हैं, हालांकि आप उनसे ही रिलेशनशिप बनाना भी पसंद करते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। प्यार के मामले में आप बहुत पॉजिटिव होते हैं और आपको प्यार में बड़े सरप्राइजेस भी मिलते हैं। आप हमेशा ईमानदारी की कद्र करके करते हैं, हमेशा दूसरों को आंकने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जाके अपने प्यार का इजहार करते हैं। यानी कि आपका पार्टनर भरोसेमंद है या नहीं, आपका पार्टनर आपकी सभी नेसेसिटी पूरी करेगा या नहीं, ये सब को जज करने के बाद ही एक वृषभ राशि का जातक रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। आपको लग्जरियस ब्रांडेड चीजें पसंद होंगी। आप इन कीमती चीजों पर अपना पैसा खर्च करते हुए भी दिखाई देंगे, जो आपके साथ तक लंबे समय तक रहे। बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े महंगे गैजेट्स, इन सब का शौक आपके अंदर हो सकता है। शुक्र के प्रभाव से इनमें पेशेंस और परसिस्टेंट दोनों होता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने का जोश भी होता है। ये लोग अपनी जुबान से लोगों का दिल भी जीतना जानते हैं और इन्हें लंबे टाइम तक उन्हें अपना बनाना, अपना दीवाना बनाना भी जानते हैं। इस राशि के लोग जमीन से जुड़े हैं, स्टेबल हैं और लॉजिकल होते हैं। हालांकि अपनी स्टेबल क्वालिटी की वजह से ये लोग कंजर्वेटिव और जिद्दी भी दिखाई देंगे। आपको जहां उनमें अपने गोल को हासिल करने को लेकर गजब का पैशन होता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार अपना गोल सेट करने के बाद किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, उससे पीछे नहीं हटना जानती है। वृषभ राशि वाले जातकों, देखिए शुक्र का प्रभाव मिल जाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वृषभ राशि के जातकों, अगर शुक्र आपके मालिक हैं तो इनबॉर्न आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा मदद करने वाला नेचर आ जाता है। वृषभ राशि वाला जातक इतना हेल्पिंग नेचर का हो जाता है कि कई बार अपना ही नुकसान करके बैठ जाता है। लेकिन अब इसको नुकसान भले ही किसी ने दे दिया हो, मैंने कहा ना, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए। लेकिन अगर इनको भले ही किसी ने इनका ट्रस्ट तोड़ा हो, इन्होंने किसी की हेल्प की हो, उसके बावजूद नहीं सुधरेंगे, उसके बावजूद जाके उसकी हेल्प करेंगे। ये वीनस का गुण है। इस तरह के आप बनाए गए हैं। आप में से कितने लोगों ने मेरी किन किन बातों से रिलेट किया, उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या मैं ये राशि की सीरीज़ जारी रखूं, वो भी बताइएगा। आपको किसकी वीडियो का इंतज़ार रहेगा, उसको भी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में फिर आपसे एक बार। तब तक के लिए राधे राधे।